के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे निर्गमन उसका 15वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 15। निर्गमन उसका 15वां अध्याय। और जिससे पहले हम 15वें अध्याय में जाएं, 14वें अध्याय की पृष्ठभूमि में बताना चाहता हूं, जो हमने पिछले हफ्ते देखी थी कि किस प्रकार परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उस लाल समुद्र को तब खुलवा दिया था जब ऐसी परिस्थिति थी कि इजरायली लोग को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। और ऐसे समय में परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को खुलवाया और मूसा समेत सारे इजरायली उस समुद्र में सूखी भूमि से होके पार किए। और वही काम जब मिस्रियों ने करना चाहा तो परमेश्वर ने उनको घबरा दिया और उनको सबके सब जो थे वो लोग समुद्र में डूब के मर गए। और परमेश्वर के वचन के अनुसार जिस प्रकार मूसा ने इजरायलियों को कहा था कि खड़े रहकर अपने उद्धार का काम देखो, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। और वैसा ही हुआ। उन इजरायलियों ने उन मिस्रियों की दूसरे दिन समुद्र के तट पर उनकी लाशों को देखा, लेकिन उनको जिंदा नहीं पाया। और इस अद्भुत रीति से परमेश्वर ने जो है इजरायलियों को वो लाल समुद्र पार कराया था। आज जब हम 15वें अध्याय में आते हैं तो उसमें हम आगे की कुछ बातों को देखेंगे। निर्गमन उसका 15वां अध्याय और उसकी पहली 2 आयतों को हम पढ़ लेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड वर्स। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। जब 15वें अध्याय में हम आते हैं तो पहली बार आप देखेंगे मूसा की आराधना को और स्तुति को देखेंगे। अब तक इतने वर्ष बीत गए हैं, मूसा के बचपन से लेके अब तक हम उसके बारे में सीख रहे हैं। लेकिन जब 15वें अध्याय में आते हैं तो मूसा ने क्या कहा है उस बारे में लिखा है। जब मूसा और सारे इजरायली उस समुद्र को पार करके निकलते हैं और एक ऐसे अद्भुत चीज को देखते हैं जो उन्होंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी, जो उन्होंने सोचा नहीं था। और उस उनकी कल्पना और सोच से बढ़कर परमेश्वर ने उनके लिए एक ऐसा काम करके दिया था कि सारे इजरायली जो थे वो हैरान थे कि ये क्या हो गया। जैसे ही वो उस समुद्र तट को पार करते हैं, वो समुद्र तट को पार करने के बाद वहां पर अपना डेरा जमा लेते हैं। और उस डेरे को जमाने के बाद वहां पर अपने टेंट गाड़ के जैसा भी है वहां पर रुक जाते हैं। उसके बाद जो है वहां पर हम मूसा के द्वारा लिखे हुए एक गीत को देखते हैं। और ये गीत जो मूसा ने लिखा, मूसा ने गाया, मूसा के साथ साथ सारे इजरायलियों ने मिलके मूसा के साथ ये गीत गाया। यानी कि ये गीत जो है उतना डिटेल नहीं है, लेकिन ये गीत जो गाया गया वो सारे इजरायलियों ने भी मूसा के साथ इस गीत को गाया था। ये गीत काफी बड़ा है, उसको मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। पहली 2 आयतें इस बात को बताती हैं कि मूसा ने वहां पर पहुंचकर परमेश्वर के लिए एक गीत गाया। और उस गीत के साथ साथ मूसा ने कुछ बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखा। जब पहली आयत में हम पढ़ते हैं, तब मूसा ने और इजरायलियों ने यहोवा के लिए ये गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। घोड़े समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। वो जो मंजर मूसा ने देखा था, वो जो मंजर इजरायलियों ने देखा था, वो सारा मंजर देखने के बाद ये लोग जो थे वो चुप बैठ नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये जो देखा था इनने वो बहुत ही अद्भुत था। उस अद्भुत होने के कारण ये लोग सब जो हैं मिलके परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं। और खासकर जब हम दूसरी आयत में आते हैं तो मूसा के एक स्टेटमेंट को वहां पर देखते हैं, जिसको मूसा बोलता है, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है। यहाँ पर मूसा जो है
न केवल इस बात को बोलता है, लेकिन मूसा जो है अपनी एक गवाही को सबके सम्मुख रखता है। वो बोलता है यहोवा जो है वो मेरा बल है। एक व्यक्ति जब इस बात को कहता है, दो तरीके से हम इस बात को कह सकते हैं, परमेश्वर हमारा बल है, लेकिन वास्तविकता में जरूरी नहीं कि परमेश्वर मेरा और आपका बल हो, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति का बल खुद नहीं घटता, जब तक एक व्यक्ति का बल खुद नहीं टूटता, तब तक वो समझ नहीं पाता कि परमेश्वर का बल है क्या। जहां पर हमारी सारी कोशिशें नाकाम होती हैं, जहां पर हमारी सारी हिम्मत और मेहनत नाकाम होती है, और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उस स्थान पर आके जब काम करता है, तब एक विश्वासी या तब एक व्यक्ति इस बात को बोल सकता है कि परमेश्वर जो है वो मेरा बल है। और मूसा जो है 80 साल के ऊपर की उम्र मूसा की हो चुकी है, और मूसा यहाँ पर पहुंच के इस मुकाम पर पहुंचा, इस बात को बोलता है कि यहोवा जो है वो मेरा बल और मेरे भजने का विषय है। क्योंकि यहोवा उसका बल था, इसलिए वो यहोवा को भज पा रहा था, या उसकी प्रेज एंड वर्शिप कर पा रहा था, उसको धन्यवाद दे पा रहा था। इस दूसरी आयत से हमको ये सीखने को मिलता है कि जब तक परमेश्वर हमारा बल नहीं बन जाता, तब तक जो है सच्ची आराधना हमारे हृदय से नहीं निकल पाती। हम आराधना में बहुत सारे गीत गाते हैं, बहुत सारी बातों को बोलते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपने इस परमेश्वर के बल को अपने जीवन में महसूस करता है, जब एक व्यक्ति की अपनी ताकत टूट जाती है और परमेश्वर का सहारा, परमेश्वर का बल उसका बल बन जाता है, तब वो बात अपने हृदय से बोल पाता है कि परमेश्वर जो है वो मेरा बल है, इसलिए ही वो उसके भजने का विषय है। हमारे भजने का विषय हमारा परमेश्वर तब होता है जब वो हमारा बल बन जाता है। आगे हम पढ़ते हैं, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा, यानी कि वही मेरा छुटकारा भी ठहरा है। क्योंकि परमेश्वर मेरा बल है, मेरे भजने का विषय है, वही है जो मेरा छुटकारा करता है, इसीलिए मैं जान पाया हूं कि वो मेरा बल है। हम अपने जीवनों में परमेश्वर के बल को प्राप्त करने की कोशिश करें, ना कि हम अपने बल को लगाने की कोशिश करें, लेकिन हर जगह जो है हम कोशिश करें कि मैं पीछे रहूं, परमेश्वर आगे रहे, परमेश्वर मेरा बल बन के मेरे आगे आगे चले। और हम देखते हैं आगे लिखा है, मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं उसके निवास स्थान को बनाऊंगा, मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। यहाँ पर मूसा जो है अपने लिए और शायद इजराइलियों के लिए तो वो नहीं बोलता, लेकिन अपने लिए मूसा जो है एक भविष्यवाणी को करता है, और वो भविष्यवाणी जहाँ पर वो बोलता है मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। अभी तक ऐसा कोई भी प्रोग्राम परमेश्वर ने मूसा के ऊपर रिवील नहीं किया था। जब हम आगे जाते हैं तब परमेश्वर अपनी इच्छा को मूसा को रिवील करता और बोलता है कि मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं कि इजराइलियों के बीच में अर्थात मनुष्यों के बीच में मैं डेरा करूं। लेकिन यहाँ पर मूसा उस स्तुति आराधना में अपना भविष्य या इजराइलियों के भविष्य को बोल देता है कि मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा, और परमेश्वर के लिए पहला निवास स्थान यानी कि मिलाप वाला तंबू जो है वो मूसा के द्वारा ही बनवाया गया। किस प्रकार मूसा ने जब परमेश्वर को अपना बल माना, जब मूसा ने परमेश्वर का भजन गाया, मूसा ने जब परमेश्वर को अपना छुटकारा माना, मूसा ने जब परमेश्वर की हृदय से आराधना करी, तो मूसा के ऊपर एक रेवलेशन हो रहा है, मूसा को कुछ मिल रहा है, कुछ मूसा के ऊपर जो है प्रकाशित हो रहा है, और उस बात को मूसा अपने लिए बोल देता है कि मैं परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाऊंगा, जबकि उस वक्त तो यात्रा शुरू ही हुई थी।
यात्रा का तीसरा चौथा दिन था और कुछ नहीं था, और उनके सामने प्लानिंग था कि उनको कनान जाना है। लेकिन मूसा इस बात को बोलता है, और जो बात मूसा बोलता है परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा उसको पूरा भी कराता है। उसके बाद पूरा ये जो 18वीं आयत तक गीत लिखा हुआ है वो परमेश्वर क्या है और परमेश्वर ने किस अद्भुत रीति से सहायता करी, उन सारी आयतों को लिखा है, उन सारी बातों को बताया गया। तो वो सब आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब हम 19वीं आयत में आते हैं तो वहां पर हेडिंग डला हुआ है मरियम का गीत। जब मरियम के गीत के में आते हैं तो मरियम जो है उसी गीत को गाती है। हम इसकी 21वीं आयत को पढ़ लें। और मरियम उनके साथ यह टेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। आप इससे पहले पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि 20वीं आयत में, तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया के हाथ में डफ लिया। वो ये जो मरियम थी ये मूसा और हारून से बड़ी थी, और मूसा जो था सबसे छोटा था। ये 3 भाई बहन थे और ये पहले से ही परमेश्वर की नजदीकी में चलने वाली एक स्त्री थी। और आगे जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तब हम इसके विषय में और बातों को भी देखेंगे कुछ समय बाद। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम जो है वो भी डफ बजा के परमेश्वर की स्तुति आराधना करती है। और इन सब के साथ ये स्तुति आराधना एक ऐसी स्तुति आराधना थी जिसके अंदर हर इजरायली शामिल था, क्योंकि इन लोग ने जो मंजर देखा था वो अद्भुत था। इसलिए इन सब ने मिलके जो है परमेश्वर की आराधना करी और परमेश्वर की स्तुति करी। अब उसके बाद हम 22वीं आयत से लेके 27वीं आयत तक पढ़ लें जल्दी से। तब मूसा इसराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तब वे एलीम को आए, जहाँ पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहाँ उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। जब हम 22वीं आयत से लेके 27वीं आयत तक पढ़ते हैं तो एक दूसरे फेज में पहुंचते हैं। पिछले वर्ष में मैंने इस 22वीं आयत से लेके 27वीं आयत तक एक वचन दिया था, आप लोग को शायद याद होगा। तो जब यहाँ पर हम देखते हैं 22वीं आयत में लिखा है, तब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नामक जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी के सोता ना मिला। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वहां पे स्तुति आराधना हो गई, सब कुछ हो गया, धन्यवाद हो गया। ये स्तुति आराधना धन्यवाद हमने 15वें अध्याय की शुरुआत में देखा कि ये मूसा ने स्टार्ट किया। मूसा ने परमेश्वर को अपना बल कहा और परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने को शुरू करा, और सारे इजरायलियों ने मिलकर करा। उसके बाद मूसा जो है एक कदम को आगे बढ़ाता है और लिखा है कि तब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया। मूसा जानता था कि परमेश्वर ने जो छुटकारा दिलाया है, परमेश्वर ने इस लाल समुद्र को पार कराया है, परमेश्वर ने अब तक जो लोगों की गुलामी में ये लोग थे उन सबको समाप्त कर दिया। इन सारी चीजों से सारे इजरायली जो थे बहुत ही प्रसन्न थे। लेकिन
मूसा जो था वो उस चीज को देख रहा था जो परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए और रखी थी और मूसा को जिसकी आज्ञा दी थी। एक सही विश्वासी जो है अपने चुनाव के बाद अपने नजरिए को सिर्फ उस तरफ रखता है कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है और परमेश्वर मुझसे क्या काम करा रहा है। उसके बाद उस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके जीवन में कितनी भी आशीषें क्यों ना आ जाए, कितनी भी चीजें क्यों ना आ जाए, वो अपने आप को वहां पर रोकता नहीं। मूसा जो था इन सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देके उसके बाद मूसा जो है अपने कदम को बढ़ाता है और लिखा है कि मूसा इजरायलियों को उस समुद्र से आगे लेके चला, आगे लेके बढ़ा। मसीह जीवन जो है वो आगे चलने वाला जीवन है। मसीह जीवन जो है वापस लौटने वाला या एक जगह पर खड़े होके ठहराव वाला, स्थिर एक जगह पर खड़े होने वाला जीवन नहीं है, लेकिन मसीह जीवन एक ऐसा जीवन है कि हर रोज आपको आगे बढ़ना है। जब हम हर रोज आगे बढ़ेंगे तो आप उस दिन की ओर अपने कदम उठाएंगे जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। सोचने से ये अनहोना लगता है, अजीब लगता है कि क्या एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की ओर प्रस्थान कर सकता है क्या? हम सब जानते हैं कि हम सबके जीवन में 24 घंटे ही होते हैं। उससे पहले कोई ऐसा नहीं होता कि मैं पार करके परसों पहुंच गया, कल पहुंच गया, एक दिन आगे पहुंच गया। लेकिन मसीह जीवन एक ऐसा जीवन है, यदि आप चलते हैं, मसीह जीवन में रुकते नहीं हैं, तो मसीह जीवन जो है, मसीह जीवन में हर रोज चलना जो है वो आपको प्रभु यीशु मसीह की निकटता तक, कौन सी निकटता? जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आ रहा है उसकी निकटता तक पहुंचाता है। अब दूसरा सवाल आता है, अगर प्रभु यीशु मसीह की निकटता में वो पहुंचेगा तो रैप्चर में ही तो सब उठाए जाएंगे, कौन सा वो एक दिन पहले उठा लिया जाएगा? प्रभु यीशु मसीह की निकटता में पहुंचना यानी कि वो अपने आप को रैप्चर के लिए मैच्योर करता है, परिपक्व करता है, सिद्धता की ओर बढ़ता है। परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य परमेश्वर को पा लेने के बाद सिद्धता की ओर बढ़े, मैच्योरिटी की ओर बढ़े। और इसलिए हर विश्वासी को चाहे कितनी बड़ी आशीष, चाहे कितनी बड़ी प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर हमको दे दे, हमारे लिए आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और उस बात को मूसा उस बात को लेके आगे बढ़ता है। इजरायली लोग कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन मूसा उन लोगों को लेके आगे बढ़ता है। और हम देखते हैं कि आगे जब जाते हैं तो एक सूर नामक जंगल मिलता है, एक डेजर्ट एरिया है जहां पर ज्यादातर रेगिस्तान है और कहीं कहीं पर हरियाली भी है। ऐसे स्थान में वो लोग पहुंच जाते हैं और वहां पर लिखा है कि जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। 3 दिन की यात्रा हो गई। इस 3 दिन की यात्रा में जैसे ही ये 3 दिन की यात्रा हो गई, उसके बाद उनको एक पानी का सोता मिलता है जो कि कड़वा होता है। और 24वीं आयत में पढ़ते हैं, तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए। एक आश्चर्य कर्म समुद्र का खुल जाना, उसके बाद एक ठहराव और उसके बाद 3 दिन की जंगल की यात्रा। 3 दिन की जंगल की यात्रा और उस 3 दिन की जंगल की यात्रा में पानी नहीं मिला। पानी नहीं मिला 3 दिन, तो जितनी आराधना स्तुति हो रही थी समुद्र के किनारे, वो किस चीज में बदल गई? बकबक में बदल गई। जितनी आराधना हो रही थी सब बकबक में मूसा के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाना शुरू कि हमको कहां पर ले आए, ये कैसा स्थान है। ये एक विश्वासी के जीवन की गहराई को बताता है। विश्वास सब कर लेते हैं, सुसमाचार जो है सब सुन लेते हैं और सब प्रभु को पकड़ के चलना चाहते हैं जब तक जीवन में सब कुछ अच्छा है। छोटी मोटी तकलीफें आए, चलती रहें, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जब कठिन परिस्थितियों से परमेश्वर गुजारता है तो बहुत सारी चीजें हमारे मन से निकलने लगती। हो सकता है कि हम उसको शो ना करें, हो सकता है कि हम उसको किसी को बोले ना, बताए ना, लेकिन वो सारी चीजें जो हैं वो सामने आती। परमेश्वर
जब ये लोग आराधना स्तुति कर रहे थे तो क्या परमेश्वर जानता नहीं था? लेकिन परमेश्वर जानता था कि अभी 2-3 दिन में समझ में आएगी असलियत क्या है, और जैसे ही वो लोग पार करते हैं वो असलियत जो है वो सामने आ जाती है। इजराइल छुटकारे के बाद आनंद, आराधना, धन्यवाद करने लगे और सोचे बस अब यही सब कुछ है। लेकिन जब परमेश्वर उनको आगे बढ़ाता है, वहां पर हम देखते हैं कि 3 दिन तक उनको पानी नहीं मिला। पानी जो है वो जीवन को बताता है और पानी जो है पवित्र आत्मा को भी बताता है। पानी जो है जीवन को बताता है और पानी जो है पवित्र आत्मा को भी बताता है। ये पूरी भीड़ जो चली आ रही थी, ये पूरी भीड़ जो चली आ रही थी, इसके पास जीवन तो था, लेकिन इसके पास वो पवित्र आत्मा नहीं था जो मूसा के पास था। और परमेश्वर ने इस बात को उनको समझा दिया, बता दिया कि जब ये 3 दिन के मार्ग में चले, 3 दिन के बाद ही क्यों हुआ? क्योंकि 3 जो नंबर है वो ट्रायून गॉड को, त्रिएक परमेश्वर को बताता है। और हर उद्धार पाए हुए विश्वासी के जीवन में उद्धार पाने के बाद, छुटकारा पाने के बाद जो है त्रिएक परमेश्वर का काम सबसे पहले शुरू होता है। इसलिए समुद्र पार करते ही सबसे पहले परमेश्वर इस 3 दिन की परीक्षा को लाया, इस बात को बताने के लिए कि ये परीक्षा या ये तुम्हारा जो स्टार्टिंग है वो 3 दिन की इसलिए है क्योंकि त्रिएक परमेश्वर का काम आज से तुम्हारे जीवन में शुरू हुआ। प्रियो, उद्धार और नया जन्म पाना जो है वो विश्वासी जीवन का परमानेंट सल्यूशन या खात्मा नहीं, लेकिन उद्धार पाके बपतिस्मा लेके कलीसिया में जुड़ना जो है वो उस त्रिएक परमेश्वर के द्वारा और एक विश्वासी के जीवन की एक शुरुआत होती है, जिसमें त्रिएक परमेश्वर उनके जीवन में काम करना शुरू करता है। और परमेश्वर उस काम को हर विश्वासी के अंदर करता है, चाहे वो लाखों की इजरायलियों की भीड़ हो, चाहे वो नए नियम का व्यक्तिगत विश्वासी क्यों ना। हर एक के जीवन में अलग पर्पस के अनुसार परमेश्वर हर एक के जीवन में इस काम को करता है। और हम देखते हैं कि वहां पे पानी नहीं मिला और एक विश्वासी के अंदर उद्धार पा देने के बाद त्रिएक परमेश्वर का जो काम शुरू होता है वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक या जब तक उस व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए तब तक चलता। कोई विश्वासी इस बात को नहीं बोल सकता कि मैं पूरा मैच्योर हो चुका हूं, मैं सब कुछ सीख चुका हूं। हर विश्वासी को परमेश्वर जो है एक एक स्तर में, एक एक स्टेज में लाके बढ़ाता है, क्योंकि उसको परमेश्वर के राज्य में पहुंचना है। उसका आत्मिक स्टेटस जो है वो परमेश्वर के राज्य के अनुरूप होना बहुत आवश्यक है। इसलिए परमेश्वर हर एक विश्वासी के जीवन में उद्धार पाने के बाद इस त्रिएक परमेश्वर के काम को शुरू करता है। अब सूर के जंगल में जब हम आते हैं तो देखते हैं खारा सोता है, लोगों ने शिकायत करना शुरू करी। अब लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं कर रहे और प्रार्थना नहीं कर रहे, सब के सब आके जो है मूसा को बोलना शुरू करते हैं। इसकी 24वीं आयत में हम देखते हैं 24 और 25, तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिएं? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। यहाँ पर हम 24 और 25वीं आयत में, 24वीं आयत में शिकायत को देखते हैं, कंप्लेन्स को देखते हैं। बहुत सारी कंप्लेन मूसा के पास आ रही है। पिछली बार भी मैंने बताया था ये लोग परमेश्वर से ज्यादा कंप्लेन नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि डर है उनके मन में। परमेश्वर ने जैसे अभी मिस्रियों को हमारे सामने मार दिया, हम अगर परमेश्वर के सामने जाके कुछ बुरा भला बोलना शुरू करें, परमेश्वर हमारे लिए कुछ गड़बड़ ना करे। इसलिए पकड़ो किसको? जो पकड़ के लाया था, जिसने बोला कि ये ऐसा प्रभु कह रहा है, वैसा प्रभु कह रहा है। इसलिए जाके उनने मूसा को पकड़ लिया, मूसा को घेर लिया और बोला, अपना सारी कंप्लेन जो है मूसा को कर दी।
अब 24-25वीं आयत में जो अंतर आता है कि एक तरफ लोग कंप्लेन कर रहे हैं और 25वीं आयत में हम देखते हैं कि मूसा परमेश्वर की दोहाई दे रहा है। ये एक खास उदाहरण है दो विश्वासियों के बीच का। एक विश्वासी जो परमेश्वर में मैच्योर नहीं है, उनके पास बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, ऐसा वैसा, ऐसा क्यों किया प्रभु आपने, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों करा, वैसा क्यों करा। लेकिन उन्हीं के साथ मूसा खड़ा है, उसी जाति का है, वहीं का रहा हुआ है, उन्हीं के स्वभाव का है, उसके भाई बहन सारे भाई बंधु हैं, उसके रिश्तेदार सब अंदर संबंधी हैं। लेकिन ये व्यक्ति मूसा जो है वो पहाड़ पे जाके परमेश्वर का दर्शन बुढ़ापे में करके आया है। उसने एक कीमत को अदा किया है उस बुढ़ापे की अवस्था में, कि उस कीमत को जब वो आग जलता हुआ देखता है, जलती झाड़ियां देखता है, और जलती झाड़ी को देख के वो ऊपर की ओर जाता है, उसके साथ के सारे चरवाहा वहीं बैठे थे। मूसा ने उस 80 वर्ष में भी उस कीमत को चुकाया, पहाड़ को चढ़ के गया, परमेश्वर से बातचीत करके आया, परमेश्वर का दर्शन पाके आया। इसलिए मूसा अब कुछ और है। मूसा को परमेश्वर जब दर्शन देता है तो बोलता है, मैं तेरे पिता अब्राहम, इसाक, याकूब का परमेश्वर हूं। और ये इजरायली जो थे, ये सब इतने सालों से, इन 430 वर्षों से ये सब जो थे यही प्रार्थना किया करते थे, हे हमारे पिता अब्राहम के परमेश्वर, हे पिता अब्राहम के, इसाक, याकूब के परमेश्वर। ये इजरायली लोग जो थे यही प्रार्थना किया करते थे। दोनों का परमेश्वर एक है, मूसा का परमेश्वर एक है, इजरायलियों का परमेश्वर एक है। वो परमेश्वर मूसा के लिए समुद्र खोल रहा है, वो परमेश्वर इजरायलियों के लिए समुद्र खोल रहा है। लेकिन दोनों की अप्रोच में बहुत डिफरेंस है। परमेश्वर से दोनों की जो अप्रोच है उसमें बहुत डिफरेंस है। वो परमेश्वर से अप्रोच नहीं कर रहे, वो शारीरिकता पे जा रहे हैं, वो मनुष्यों से अप्रोच कर रहे हैं, मनुष्यों से कंप्लेन कर रहे हैं। लेकिन वही चीज मूसा के पास है। क्या 3 दिन से मूसा प्यासा नहीं था, या मूसा कुछ स्पेशल था तो उसके पास अलग से पानी उसके पास था? नहीं, कुछ नहीं था। मूसा एक साधारण व्यक्ति के समान उन लोग के साथ पैदल चल रहा था। मूसा के पास भी 3 दिन से पानी नहीं था, लेकिन कंप्लेन की शुरुआत जो थी इजरायलियों से उठना शुरू हुई। और दो फर्क जो हम विश्वासियों में देखते हैं कि इजरायली जो है वो कंप्लेन से भरे हैं, और मूसा कुछ भी नहीं बोल रहा, ना उनसे लड़ रहा है। इतने इजरायली आ रहे, उनसे नहीं लड़ रहा, अरे मैं क्या करूं, तुम मेरे ऊपर क्यों आ गए, उनसे नहीं कह रहा। यहाँ पर 25वीं आयत में देखते हैं, तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी। ये एक विश्वासी का एक सुंदर कैरेक्टर, एक सुंदर चरित्र है। हर परिस्थितियों में, हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां हो, अच्छी परिस्थितियां हो, बुरी परिस्थितियां हो, हमारा परमेश्वर से अप्रोच होना चाहिए। आप देखेंगे 15वें अध्याय की जब शुरुआत हुई तो 15वें अध्याय में जैसे ही लाल समुद्र पार किया तो वहां लिखा है मूसा का गीत, और मूसा ने कहा वो मेरा बल और मेरा गढ़ है, मेरे भजने का विषय है। मूसा ने इस शुरुआत को क्यों किया? क्योंकि मूसा ने अच्छी समय में परमेश्वर से अप्रोच करी, और जब कठिन परिस्थिति आई तो इस कठिन परिस्थिति में भी मूसा जाके परमेश्वर से अप्रोच कर रहा है। और यही बात परमेश्वर हर विश्वासी को सिखाता चला जा रहा है। हर परिस्थिति में हमको परमेश्वर के समीप जाना, चाहे वो धन्यवाद का विषय हो, उसमें जाना नहीं भूलना है, चाहे वो प्रार्थना का विषय हो, कठिन परिस्थितियों का समय हो, हर समय में परमेश्वर के सम्मुख जाना है। क्या हुआ था जब मूसा के साथ लोगों ने ये गीत गाया था? मूसा ने कहा परमेश्वर मेरा बल है, मुझे छुटकारा देने वाला है। इजरायलियों ने क्या कहा? परमेश्वर हमारा बल है, छुटकारा देने वाला है। अब बल और छुटकारा कहाँ गया? अब बल और छुटकारा कहाँ गया? मूसा उस बल और छुटकारे को पकड़ा हुआ है। इसलिए मूसा जो है परमेश्वर की दुहाई देने पहुंच गया। लेकिन इन लोगों ने वहां जो प्रेजेंट वर्शिप करी थी, वहां जो आराधना करी थी, वो हृदय से नहीं थी। आज के समय में कई बार प्रियो, हम संडे को आराधना करते हैं, प्रभु को धन्यवाद चढ़ाते हैं, स्तुति करते हैं,
लेकिन जब तक वास्तविकता में परमेश्वर हमारा बल नहीं है, हमारी वो आराधना ऊपर तक नहीं जाती। हो सकता है हम अच्छी ट्यून में, अच्छे बोल में गा रहे हो, हम मग्न हो रहे हो, लेकिन जब तक परमेश्वर हमारा बल नहीं बनता, वो सामने आ जाता है। जिस प्रकार यहाँ पर हमने देखा कि 3 दिन ही बीते थे और उनका रिएक्शन अलग था और मूसा का रिएक्शन अलग था। उसके बाद हम देखते हैं कि मैच्योरिटी के लेवल में और क्या आता है। सबसे पहले हमने देखा था कि मैच्योरिटी के लेवल में मूसा जो है अपने लिए एक भविष्यवाणी करता है, आई विल मेक द हाउस ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर के उस भवन को बनाऊंगा या उस मंदिर को या निवास स्थान को बनाऊंगा। ये एक मैच्योरिटी का लेवल था जो सिर्फ मूसा के मुंह से निकला था। उसके बाद दूसरी चीज हम देखते हैं मैच्योरिटी की, कि मूसा जो है ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर की दोहाई देने जाता है, किसी से कुछ नहीं बोलता, परमेश्वर की दोहाई देता है। और तीसरी चीज में हम आते हैं तो हम देखते हैं कि उस मैच्योरिटी के लेवल के कारण परमेश्वर ने मूसा को एक पेड़ दिखा दिया। पिछली बार मैंने बताया था कि यहाँ पे ट्रांसलेशन गलत है, ये पौधा नहीं है, एक बड़ा पेड़ था। परमेश्वर ने मूसा को एक पेड़ दिखा दिया और परमेश्वर ने मूसा से बोला कि इस पेड़ की लकड़ी को काट के लाके इस पानी में डाल दो। जहां पर परमेश्वर का जन परमेश्वर के समीप जाना सीख जाता है, वो अपनी प्रार्थना में आमीन के साथ अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेके आता है। मूसा जो था इस बात को सीख चुका था। लोग चिल्ला रहे, हल्ला कर रहे, कुछ नहीं हुआ। उन 6 लाख अधिक लोग जो थे चिल्ला रहे, हल्ला कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। ये मूसा जो है अपने घुटने टेक के परमेश्वर की दोहाई दे रहा है और परमेश्वर बोल रहा है, ये है तुम्हारा सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में भी 2 चीजें हैं। क्या है? पहली चीज, ये चीज परमेश्वर एक बड़ी आकाशवाणी करके क्यों नहीं दिखाया? अभी भी आग का खंभा चल रहा है सामने, अभी भी बादल का खंभा सामने चल रहा है। ये चीज परमेश्वर ने उस खंभे में पिक्चराइजेशन करके क्यों नहीं दिखा दी? ये देखो मेरे बच्चों, तुम लोग को मैं ले आया हूं, ये है पेड़, इसको काट लेना। या डायरेक्शन क्यों नहीं दिखा दिया उंगली से, ये पेड़ है, इसको काट के डालना? इसका सबसे बड़ा कारण था कि परमेश्वर उनकी मोटी बुद्धियों को जानता था, उनके स्वभाव को जानता था। इसलिए परमेश्वर ने केवल प्रार्थना में उसके उत्तर के, उसके सॉल्यूशन के रूप में सिर्फ वो बात मूसा को ही बताई। और पिछली बार मैं इस बात को बता रहा था, जिस लकड़ी को परमेश्वर ने मूसा को दिखाया था, जिस पेड़ को परमेश्वर ने मूसा को दिखाया था, सारे इजरायली जानते थे कि वो पेड़ जो है कड़वा होता है। उस पेड़ की जो वुड है, उस पेड़ की जो लकड़ी है, वो कड़वी होती है। और अगर परमेश्वर उन लोगों से बोलता तो उन लोगों के पास एक प्रश्न होता कि अरे, एक तो ये पानी खारा है और ऊपर से उसको और बिगाड़ने का काम परमेश्वर करवा रहा है। और परमेश्वर ने निश्चित रूप से बोलते, परमेश्वर ये लकड़ी तो कड़वी है, आप इसको क्यों डलवा रहे हो? सब जो थे 430 साल से गुलामी भी कर रहे थे और एक अच्छे चरवाहे थे इजरायली लोग। उस गोशेन देश में सबसे ज्यादा भेड़ बकरी जानवरों को लेके रखने वाले यही लोग थे और इनको चराना आता था। और जंगल के एक एक पेड़ से ये इजरायली लोग जो थे वाकिफ थे, इनको मालूम था कि ये लकड़ी क्या है। इसलिए परमेश्वर ने उनको नहीं बताया। मूसा को भी मालूम था, मूसा भी 40 साल चरवाई करके आ रहा था, मूसा को भी मालूम था ये लकड़ी क्या है। लेकिन दोनों में मैच्योरिटी का डिफरेंस दिखे। वो लोग अगर होते तो सवाल करते, मूसा ने एक शब्द परमेश्वर से नहीं कहा कि परमेश्वर ये कड़वी लकड़ी थी। ये है वो मैच्योरिटी का लेवल जो मूसा पे था। जैसा परमेश्वर ने मूसा को बोला वैसा मूसा करने को तैयार हुआ। और हम आगे देखते हैं 25वीं आयत के दूसरे आखिरी लाइन में, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। परमेश्वर की आज्ञाकारिता ही जीवन में मिठास ला सकती है। हमारा दिमाग या हमारा टैलेंट, हमारी सोच, हमारी बुद्धिमानी, हमारी शिक्षा, ये सब कुछ जो है
परमेश्वर के आगे व्यर्थ है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जहां मनुष्य की बुद्धि खत्म होती है, वहां पर परमेश्वर की बुद्धि की शुरुआत होती है। और अक्सर जो है हम अपने सीखे हुए वचन में ही उलझ जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, पिछले संडे को भी मैं इस बात को बता रहा था कि हम बहुत सारी ढूंढ ढांड करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी परख करने की कोशिश करते हैं। ऐसा है तो वैसा क्यों है, ऐसा है तो वैसा क्यों है, यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ सुन लूं, यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ देख लूं, फलानी किताब को पढ़ लूं, फलाने नेट में चीज को देख लूं। बहुत सारी चीजें हमारे अंदर आती हैं, लेकिन मनुष्य का दिमाग जो है वो कभी भी परमेश्वर की आज्ञाकारिता को पूरा नहीं कर सकता। वहां पर इसी कारण से परमेश्वर जो था उन लोगों से कुछ भी नहीं बोला। परमेश्वर ज्यादा बातचीत करने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर को बातचीत से ज्यादा साइलेंस पसंद है। परमेश्वर को ये चाहिए कि हम उसकी सुने, ना कि परमेश्वर चाहता है कि हम पूरे समय अपनी उसको सुनाएं। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को पसंद करता है जो परमेश्वर की प्रेजेंस में आके थोड़ी देर चुपचाप बैठता है। परमेश्वर, मैं आके आपके सम्मुख बैठा हूं, आप मुझसे बोलें, आप मुझको अगुवाई करें, आप मुझसे बातें करें। मैं सिर्फ आपको धन्यवाद देने बैठा हूं, मुझे आज आपसे कुछ भी नहीं बोलना है। परमेश्वर ऐसे लोगों को अपनी बातों को सुनाना पसंद करता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को अपनी आज्ञा देना पसंद करता है जो कि बिना कोई क्वेश्चन के बोले, यस लॉर्ड, हम तैयार हैं। हाँ परमेश्वर, हम तैयार हैं, और वो करते हैं। और यहाँ पर हम मूसा के जीवन की मैच्योरिटी के तीसरे लेवल को देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा को बोला तो एक शब्द भी उस वर्ष में लिखा नहीं है। आप देखेंगे 25वीं आयत में एक लाइन में सब लिखा हुआ है। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। इसके ऊपर तो एक पूरा पैराग्राफ लिखा जा सकता था, पैराग्राफ बन सकता था, बहुत सारी डिटेल्स दी जा सकती थी। इस 25वीं आयत को इतना शॉर्ट क्यों लिखा है? 3 लाइन में प्रार्थना भी हो गई, परमेश्वर का उत्तर भी हो गया, सॉल्यूशन भी आ गया और पानी मीठा भी हो गया। परमेश्वर जो है प्रियो, हमारे जीवन में ऐसे ही काम करना चाहता है। और कई बार हम अपने आप अपने समय को बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम अपनी काबिलियत, अपनी चीजों को, अपना जो ज्ञान है उसको लेके आते हैं और हम केवल प्रश्न ही प्रश्न परमेश्वर से करते रह जाते हैं। परमेश्वर कहता है ठीक है, कर लो प्रश्न, रोज मैं एक उत्तर देता जाता हूँ, सॉल्यूशन तक मत पहुंचो, तुम प्रश्न पूछते रहो, मैं उत्तर देता रहूं। अब आप सोचें, हमारे जीवन में प्रश्न का उत्तर जरूरी है कि सॉल्यूशन ज्यादा जरूरी है? हमको उसका उत्तर चाहिए। और इसी चीज में शैतान जो है हम लोगों को फंसाता है, फंसा के इस रीति से मोल्ड करता है कि हमारा समय जाहे होता रहे, हमारा समय जो है वो खराब होता रहे, जाता जाए, और प्रश्न उत्तर ही परमेश्वर से हमारे चलते रहे। आगे हम देखते हैं कि वो पानी मीठा हो गया और वहां पर हम देखते हैं कि वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वहीं उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो अपनी दृष्टि और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा। वहां पर आप देखेंगे परमेश्वर 3-4 चीजों के लिए साफ बोलता है, साफ लिखता है। क्या चीज है? सबसे पहले है यहोवा का वचन। सबसे पहले आता है यहोवा का वचन, तन मन से माने। दूसरी आती है उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे। तीसरी चीज आती है उसकी आज्ञाओं की ओर कान लगा। और चौथी चीज आती है उसकी विधियों को माने। ये चारों चीजें जो हैं मूसा करता चला आया था, इसलिए मूसा जो था कड़वे पानी का सलूशन निकाल के ले आया था।
लेकिन ये चारों चीजें जो थी इजराइल नहीं अभी तक सीखे थे, इसलिए परमेश्वर ने उनकी सारी धूमधाम, सारी आराधना, सारे धन्यवाद को 3 दिन में वहीं रुकवा दिया। और परमेश्वर ने उनको आईना दिखाया और बोला अपनी असलियत को पहचान लो, तुम क्या हो, और अगर तुम्हें आगे चलना है मेरे साथ, आगे उस कनान तक पहुंचना है, तो तुम्हारे जीवन में ये चीजें होना चाहिए। उस पर विश्वास करके आज्ञा मानना ही लाभकारी होता है, तभी जीवन जो है मिठास से भरता है। ये जीवन जो है हमारा 60, 70, 100 साल तक है, इससे ज्यादा नहीं है। और यदि आप चाहते हैं कि जीवन भर परमेश्वर आपके जीवन में मिठास भरता रहे, तो हर तरीके से परमेश्वर के नियंत्रण में रह के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना हमारे लिए जरूरी है। और इन चारों चीजों को परमेश्वर का वचन, जिसको सबसे पहले लिखा गया, तन मन से मानना, उसके दृष्टि में जो ठीक है वो करना, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी विधियों को मानना, ये चार चीजें जो हैं, ये नए नियम की कलीसिया के 4 आधार हैं। एक बार बहुत पहले मैं कलीसिया के 4 स्तंभ करके एक वचन लिया था 2-3 साल पहले, उससे ये चारों चीजें जो है रिलेटेड है। और प्रभु ने चाहा तो आगे आने वाले समय में हम इस चीज को देखेंगे। आप लोग चाहें तो इसको पढ़ें, कोशिश करें, इन चारों चीजों को लें और प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय को लें, और आप मैच करें कि परमेश्वर ने ये 4 चीजें जो रखी हैं और प्रेरितों के काम में जो नए नियम की कलीसिया के 4 आधार रखे हैं, इनमें क्या चीज कॉमन है, और आपको परमेश्वर की प्लानिंग और विधियां जो हैं वो समझ में आएंगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जब हम 25-26वीं आयत को देख लेते हैं, तो एक आयत को हम नए नियम से पढ़ेंगे, याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय और उसकी 14वीं और 15वीं आयत। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्सेस 14 एंड 15। याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय, उसकी 14वीं और 15वीं आयत। और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है, फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बोलता है, थोड़ा रुक के सोच तो लो। समस्या ये है, जब ये इजरायली लोग आए तो उनने थोड़ा रुक के सोचा नहीं कि अब हमको क्या करना है। जो परमेश्वर समुद्र को खोल सकता है, जो परमेश्वर समुद्र में हमारे विरोधियों को डुबो सकता है, क्या वो परमेश्वर हमारे को मीठा पानी नहीं दे सकता? ये लोग वो सोच नहीं पाए। और यहाँ पर याकूब में हम पढ़ते हैं कि तुम रुक के सोच तो लो कि तुम्हारा जीवन है ही क्या। परमेश्वर की नजरों में मनुष्य का जीवन जो है वो एक भाप के समान है। भाप कुछ सेकंड को दिखती और गायब हो जाती है। परमेश्वर मनुष्य को इस रीति से देखता है, और उस जीवन के अंदर, उस भाप से जीवन के अंदर हम सोचते हैं हम सब कुछ कर लें, उसके अंदर सब कुछ समेट ले। एक गजल गायक ने इस प्रकार एक अपनी गजल में गाया था कि ये करें या वो करें, ऐसा करें या वैसा करें, ये करें या वो करें, ऐसा करें या वैसा करें, जिंदगी 2 दिन की है, 2 दिन में हम क्या क्या करें। तो मनुष्य की जो सोच है वो यही है, जितना हो सकता है उसको अचीव कर लो, जितना हो सकता है उसको अचीव कर लो। परमेश्वर का वचन बोलता है, ठहर तो जाओ, रुक तो जाओ, अपने जीवन के बारे में तो सोच लो, और अपने जीवन से अगर तुम कुछ अचीव करना चाहते हो तो वो परमेश्वर के वचन को अचीव करो, उसकी आज्ञाओं को अचीव करो, उसकी बातों को अचीव करो, उसको पहले अपने जीवन में भरो। इसलिए लिखा है कि उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी। ये सब वस्तुओं से मतलब ये नहीं
कि आपको दुनिया की लग्जरी मिल जाएगी। जो वस्तु परमेश्वर ने आपके लिए रखी है वो सब आपको प्रभु प्रदान करें। इसलिए परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम भी ठहर के सोच लें। पुराने नियम में तो परमेश्वर ने फिजिकली लोगों को ठहरा दिया था। नए नियम में अब परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हम लोग को दिया हुआ और वो हमको बार बार सिखाता है कि हम ठहर लें। इसलिए याकूब में लिखा है ठहर लें। और याकूब की उस 15वीं आयत को फिर से पढ़ें, 4थे अध्याय की 15वीं आयत। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। हाँ, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे। हम सोचते हैं हम ऐसा करके प्रभु को प्रसन्न करेंगे या हम ऐसा कर लेंगे तो प्रभु के लिए ये करेंगे। प्रभु का वचन उल्टा बोलता है कि अगर प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और तब इस काम को करेंगे या जो भी बात परमेश्वर ने ठहराई है उसको करेंगे। तो हम देखते हैं कि एक फिजिकल रूप से परमेश्वर ने इजरायलियों को वहां पर रोका और याकूब की पत्री में आत्मिक रीति से परमेश्वर का वचन हर विश्वासी को जो आत्मिक रूप से उसको समझाता और बताता है कि हम परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को करें, हम उसको समझ पालें, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने प्रभु के लिए तैयार हैं। ये ना सोचना जो मिस्र पर आया था वो हम पर नहीं आएगा, पर अगर बचेंगे तो सिर्फ उसकी आज्ञाओं के कारण बचेंगे। हम इस बात को ना सोचें कि मिस्र के समय में इजरायलियों पे तो इसलिए आया था कि ये लोग कुछ भी नहीं जानते थे, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। हम इस बात को पढ़ते तो हमको लगता है हमारे सामने अगर समुद्र खुल गया होता तो हम तो जीवन भर बहुत तगड़ा विश्वास रखते परमेश्वर पे, बहुत मजबूत होता। लेकिन प्रियो ऐसा है नहीं। इजरायली लोग जो थे उस समय भी बहुत बुद्धिमान थे और आज के समय में भी बहुत बुद्धिमान है। शैतान अच्छों को गिराना जानता है, शैतान अच्छे से अच्छों को तोड़ना जानता है। इसलिए हम कभी भी परमेश्वर के वचन के दायरे से बाहर ना निकले ताकि शैतान को हमारे जीवन में मौका ना मिले। और हम ये ना सोचें कि ये कड़वे का पानी का अनुभव तो इजरायलियों पे आया था, हम तो प्रभु यीशु मसीह के लहू में धुले हुए लोग हैं, हमारे लिए सब अच्छा है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है कि वो अपने प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले मुझको और आपको मैच्योरिटी के उस लेवल तक पहुंचा जहां पर हम इस मूसा के समान चल सकें। कुछ अच्छा हुआ तुरंत मूसा धन्यवाद दे रहा है, और जो धन्यवाद दे रहा है वो अपने मन और आत्मा प्राण देह से दे रहा है। इसीलिए वो यहाँ पर जब लोग उसको बोलते हैं तो वो परमेश्वर को बोलता है। परमेश्वर जो उसको दिखाता है वो उस काम को करता है। कितना फर्क है लाखों इजरायलियों के जीवन में और उन्हीं इजरायलियों में से निकले हुए एक व्यक्ति के अंदर। परमेश्वर मुझको वो एक व्यक्ति बनाना चाहता है, मुझको और आपको वो एक व्यक्ति बना के तैयार करना चाहता है कि मूसा के समान हम रहें। और 27वीं आयत में आते हैं तब हम देखते हैं कि वहां पर वो आगे बढ़े, तब वे एलीम को आए जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। अब ये मारा का अनुभव चला गया, और मारा के अनुभव के जाने के बाद ये परमेश्वर उनको एक अद्भुत जगह पर लेके आता है। इस जगह का नाम एलीम है, और मैंने पिछले दिनों में बताया था एलीम का अर्थ होता है गॉड्स प्रोविजन, परमेश्वर का इंतजाम, परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ कुछ चीज। हर मारा के अनुभव को पार करने वाले विश्वासी के लिए परमेश्वर का इंतजाम रखा हुआ है। अब आप सोच के देखें, क्या आप मारा के अनुभव में खड़े होकर कुड़कुड़ाते रहेंगे या उस आज्ञा को पूरा करके, उस अनुभव को पार करके उस स्थान पर पहुंचना पसंद करेंगे जहां पर परमेश्वर ने आपके लिए एक इंतजाम को रखा है। गॉड्स प्रोविजन, परमेश्वर ने आपके लिए एक इंतजाम को रखा है। परमेश्वर ने हर मारा के अनुभव से निकलने वाले एक व्यक्ति के लिए एक इंतजाम को रखा है। और वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर उन्होंने पानी के 12 सोतों को पाया। अभी एक सोता था, वो भी कड़वा था। अब 12 सोते हैं। इजराइल के 12 गोत्र हैं और उनके लिए 12 सोते और
12 नंबर जो है वो कंप्लीटनेस और परफेक्शन को बताता है। यानी कि ये जो 12 सोते थे वो मीठे पानी से भरे हुए सोते थे। एक कड़वा अनुभव देने के बाद परमेश्वर जो है परिपक्वता से, परफेक्शन के साथ, कंप्लीटनेस के साथ मीठे पानी के अनुभव को भी लेके आता है। लेकिन उस विश्वासी के लिए जो आज्ञा को लेके मारा के अनुभव को पार करना जानता है। यदि हम शैतान की ना सुने और ऐसे ना बुड़बुड़ाते हुए परमेश्वर की ओर दृष्टि करें और मूसा के समान परमेश्वर की दोहाई दें, सिंसियरली दोहाई दें, तो परमेश्वर मेरे और आपको उस मारा के अनुभव से निकालता है। बिना सॉल्यूशन के नहीं, पहले तो परमेश्वर उस सॉल्यूशन को देता है और उसके बाद परमेश्वर मुझको और आपको निकाल के एक ऐसे परफेक्शन के स्थान पे लाता है जो कि परमेश्वर की ओर से है। एलीम जो गॉड्स प्रोविजन है, परमेश्वर की ओर से है। और वहां पर पानी के 12 सोते हैं जो मीठा जल दे रहे हैं। सारी कड़वाहट जो उन लोगों के अंदर आई थी, उन मीठे जलों का पानी पी के वो तृप्त हो चुके होंगे और सब आनंद से भर गए होंगे और परमेश्वर को धन्यवाद दिया होगा कि अब एक नहीं 12 सोते हैं और वो मीठे हैं। और न केवल वो 12 सोते, वहां पर हम देखते हैं 70 खजूर के वृक्ष भी थे और वहां पर उनने उस 70 खजूर को पाया। 70 नंबर जो है वो बाइबल में परफेक्ट स्पिरिचुअल ऑर्डर विथ पावर को दिखाता है। परफेक्ट स्पिरिचुअल ऑर्डर विथ पावर, एक सिद्ध आत्मिक क्रम परमेश्वर की सामर्थ्य, एक सिद्ध आत्मिक क्रम परमेश्वर की सामर्थ्य। और उसके साथ साथ ये पीरियड ऑफ जजमेंट को भी बताता है, न्याय के समय को बताता है। परमेश्वर ने वहां पर उनकी परीक्षा की। हमने अभी 24, 25, 26 की आयत में पढ़ा था, परमेश्वर ने उनकी परीक्षा की और उसके बाद परमेश्वर उनको ऐसे स्थान में लाया जहां पर उनका एक सही आत्मिक स्पिरिचुअल ऑर्डर बने, एक सही आत्मिक क्रम बने। और इस बात की निशानी रहे कि परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है और वो 12 सोतों से पी के तृप्त हुए, 70 खजूर के वृक्षों से खा के तृप्त हुए और उस स्थान में आके अपने डेरों को करें जो परमेश्वर की तरफ से उनके लिए चुना हुआ है। प्रियो, परमेश्वर चाहता तो उनको किसी और रास्ते से सीधे 70 खजूर के वृक्ष की तरफ ले आता। उस समुद्र तट को पार करके परमेश्वर चाहता तो उनको और कोई रास्ते से घुमा के सीधा एलीम तक ले आता, लेकिन परमेश्वर ने एलीम से पहले मारा के अनुभव को रखा। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में भी जब काम करना शुरू करता है तो एलीम का अनुभव बिना मारा के अनुभव के नहीं है। मारा के अनुभव में से होके गुजरना है और प्रभु के आज्ञाकारी बने रहना है, तब जाके हमारे जीवन में एलीम आता है। तब हर रोज हम उसकी मिठास को चख सकते हैं, तब हर रोज हम उसकी ओर ताक सकते हैं और इस बात को गवाही के रूप में बोल सकते हैं, ये परमेश्वर ने मेरे लिए किया। एलीम का स्थान परमेश्वर ने मेरे लिए प्रोवाइड किया है, परमेश्वर ने मेरे को चुन के दिया है। प्रियो, इस पूरे 15वें अध्याय में हमको एक विश्वासी जीवन को बहुत सतर्कता से चलना, किस क्रम से चलना, किस बातों को परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करता है, ये सारी बातें सिखाई गई। हम इसको समझें और बढ़ें, इसके अंदर परिपक्व हों, तैयार हों और हम इजरायलियों के समान नहीं लेकिन मूसा के समान परमेश्वर की बात को सुनते हुए, उसकी दोहाई देते हुए, उसकी आज्ञा को पूरी करते हुए, उस मारा के अनुभव को पार करते हुए हम उस एलीम के स्थान में पहुंचे जहां पर मीठे पानी के सोते और 70 खजूर के वृक्ष जो हैं परमेश्वर ने हमारे लिए रखे। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक और बार आपने हमारे जीवनों में ये अवसर प्रदान किया प्रभु की इस रीति से हम लोग इकट्ठे हो सकें, आपके वचनों को सुन सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचनों में जब हम मूसा के जीवन के बारे में सीख रहे हैं
बहुत सारी बातें हमको मूसा के जीवन को देख के समझ आती हैं प्रभु, और हम धन्यवाद देते हैं मूसा के जीवन के लिए, जो हमारे विश्वासी जीवन के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि मूसा उस स्थान पे जहां पर आपकी आराधना करनी थी, हृदय से आराधना करता है। मूसा उन बातों को समझते हुए वहीं नहीं रहता, लेकिन इजरायलियों को आगे बढ़ा के लेके जाता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम इस बात को सीख पाए कि विश्वासी जीवन जो है वो आगे बढ़ने वाला जीवन है, आप में समझ में सिद्धता की ओर बढ़ने वाला जीवन है। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि वो मारा का अनुभव बहुत कुछ सिखाया, और उसके बाद एलीम का अनुभव बहुत कुछ सिखाया। प्रभु जी, हम यहाँ बैठे हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, और जितने आगे आने वाले समय में प्रभु ऑनलाइन सुनते हैं इन वचनों को, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी बहुत बड़ी दया सबके जीवन में चाहते हैं प्रभु। हम सबके जीवन में बहुत सारी भूल चूके होती हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं, लेकिन हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, हमको शैतान किसी भी रीति से बहकाने ना पाए। प्रभु, हम एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते जो ये वचन सुने हैं, कि प्रभु हर एक के जीवन में आप काम करें। प्रभु, हर एक के जीवन में मूसा के जैसा जीवन उनका हो सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हर एक वो जो मारा के अनुभव से निकल रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु, मनुष्य हैं, बहुत दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, कई बार आत्मिक चीजों को समझना मुश्किल है, लेकिन प्रभु हम हर एक उस मारा के अनुभव से निकलने वाले विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप अपनी बड़ी दया को उंडे दें, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई को दें, और प्रभु वो आप में स्थिर हो सके, वो आप में मजबूत हो सके, और प्रभु वो कुड़कुड़ाए ना, लेकिन मूसा के समान आपकी दुहाई दें, और जो बात आप उनको दिखाएं और बताएं, उस बात को वो अपने जीवन में पूरा कर सकें, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है प्रभु। इन अंत के दिनों में प्रभु हम आपके और करीबी में बढ़ने वाले हो सकें, उस रैप्चर के समय में प्रभु जी और अधिक नजदीक आ सके प्रभु जी, और अपनी सेवा को पूरी करते हुए विश्वास योग्यता से आपके सम्मुख खड़े होने योग्य हम बन जाएं, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। आज के समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।